अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल जनरल लेजर है। जनरल लेजर क्या होता है जी? लेजर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच कीप्स अ सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स में फिर डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिनमें लैंड, कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आ जाता है। इन एसेट अकाउंट्स की अलग अलग जो डिटेल होती है वो हम लेजर में नोट करते हैं। मतलब बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट, इन सब को जब हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम लेजर में करते हैं। अब लेजर के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। लेजर के हैं दो फॉर्मेट लेजर के कितने हैं जी? दो हैं। कौन कौन से? एक फॉर्मेट को हम कहते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ कि कौन से दो फॉर्मेट हैं। एक को हम कहते हैं टी अकाउंट और दूसरे को कहते हैं रनिंग बैलेंस। रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। टी अकाउंट फॉर्मेट हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये टी अकाउंट फॉर्मेट होता है जी। ऊपर इसके अकाउंट टाइटल आ जाता है। लेफ़्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। रनिंग बैलेंस फॉर्मेट कुछ इस तरह से आता है। इधर इसकी डेट आ जाती है, इधर अकाउंट टाइटल आ जाता है, इधर डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक है जी, ये रनिंग बैलेंस फॉर्मेट हो जाता है और ये टी अकाउंट फॉर्मेट। जनरली हम लेजर को भी टी अकाउंट कहते हैं, कभी कभार हम लेजर को टी अकाउंट भी कहते हैं। टी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के सेम रूल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ। जब एसेट में इंक्रीज़ होता है तो वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब लायबिलिटी या ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज़ होगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह जब एसेट में डिक्रीज़ आएगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जब लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी में डिक्रीज़ आएगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब टी अकाउंट का हम बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं? बैलेंस ऑफ टी अकाउंट। टी अकाउंट का बैलेंस फाइंड करने का यह तरीका है कि आप सम करें डेबिट एंट्रीज को, सम ऑल डेबिट एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, subtract the greater value from small। ठीक है जी, डेबिट वैल्यूज़ को भी ऐड करें, क्रेडिट वैल्यूज़ को भी ऐड करें, दोनों का जो आखिर में सम आएगा एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लें। जिस साइड का सम ग्रेटर आ रहा है बैलेंस उसी साइड का होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि टी अकाउंट का तो हमें पता चल जाएगा कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, क्योंकि जिस साइड पे वो लिखा होगा वो उसी साइड का बैलेंस होगा। लेकिन रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का हमें कैसे पता चलेगा कि इसका बैलेंस
क्रेडिट है या डेबिट। अब अकाउंटिंग का एक रूल है कि एसेट्स बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट, ठीक है जी। और liabilities and owner's equity balance is always credit। अब इस बात का क्या मतलब है जी? इस बात का ये मतलब है कि एसेट का बैलेंस अगर उसके साथ लिखा हो या ना हो कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, एसेट का बैलेंस अकाउंटिंग में हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। और लिएबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको इन तमाम रूल्स की समझ आ जाएगी। चलें, ये जो हमने जनरल एंट्रीज़ की हैं इन्हें पोस्ट करते हैं टी अकाउंट्स में। चलें जी, ये मैंने सारे अकाउंट्स बना लिए हैं जो इस जर्नल में हमें चाहिए थे। तो अब इनमें हर एक रिस्पेक्टिव अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। अब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में यहाँ देख लें कैश 80,000 डेबिट हो रहा है और कैश कहाँ है 52,000 क्रेडिट हो रहा है। ये दो एंट्रीज मैं कर लेता हूँ। 80,000 डेबिट और 52,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री कैश की देखते हैं जी। कैश 6,000 क्रेडिट, कैश 600 डेबिट और कैश 6,800 क्रेडिट। 6,000 कैश था क्रेडिट और 600 था डेबिट। 6,000 को क्रेडिट कर लेते हैं, 1000 क्रेडिट और 600 को डेबिट कर लेते हैं। एक और कैश की एंट्री हमारे पास आ रही है 6,800 की क्रेडिट, तो हम 6,800 को क्रेडिट कर लेंगे कैश अकाउंट में। कैश की हमने अगर एंट्रीज़ की हैं 1 2 3 4 5 एंट्रीज़ गिन लें, कैश की 5 ही हैं, 1 2 3 4 और 5 एंट्रीज़ हैं। कैश के अकाउंट की एंट्रीज ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट अकाउंट हमने कौन सा लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल की एक एंट्री है क्रेडिट 80,000, कैपिटल हम 80,000 के लिए क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास है लैंड का। लैंड 52,000 डेबिट। और कहीं लैंड है देख लेते हैं, और कहीं भी लैंड नहीं है। 52,000 के लिए लैंड को डेबिट कर लेंगे। 52,000 लैंड डेबिट हो गई। नेक्स्ट है नोट्स पेएबल का अकाउंट। नोट्स पेएबल देख लेते हैं हम। नोट्स पेएबल 30,000 के लिए क्रेडिट, 30,000 के लिए नोट्स पेएबल क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट है टूल्स एंड इक्विपमेंट का। टूल्स एंड इक्विपमेंट की ट्रांजेक्शन्स देखेंगे हम। टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट है 13,800, फिर टूल्स क्रेडिट है 1,800। पहले डेबिट है 13,800, फिर क्रेडिट है 1,800, ठीक हो गया। इसके अलावा टूल्स एंड इक्विपमेंट का कोई अकाउंट है देख लेते हैं हम। 2 एंट्रीज हमने की हैं, ये कर लिए हमने, ये भी हमने कर लिए, और कोई अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल्स 1,800 के लिए डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल 600 के लिए डेबिट, सॉरी क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल 1,800 के लिए डेबिट है पहले, फिर अकाउंट रिसीवेबल 600 के लिए क्रेडिट है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल
6800 के लिए डेबिट, 6800 के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेंगे। और कोई अकाउंट हमारे पास रहता है, कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल भी हो गया, लैंड भी हो गया, बिल्डिंग अकाउंट नहीं होगा जी, बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। और बिल्डिंग 36,000 के लिए डेबिट हो रही है, 36,000 के लिए डेबिट हो गया बिल्डिंग अकाउंट। और कोई है बिल्डिंग का? और नहीं, यही 7 अकाउंट है हमारे पास और हमने सब में पोस्टिंग कर ली है। अब प्रूफ रीडिंग एक बार कर लेते हैं कि क्या 7 ही अकाउंट है। कैश कैपिटल हो गया, लैंड कैश हो गया, बिल्डिंग कैश, नोट्स पेएबल हो गया, टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया, अकाउंट पेएबल भी हो गया। अकाउंट पेएबल नहीं हुआ, अकाउंट पेएबल का अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट पेएबल कितने हैं? 13,800 के लिए क्रेडिट, 13,800 के लिए क्रेडिट। उसके बाद देखें अकाउंट पेएबल कहीं आ रहा है, उसके बाद कहीं भी नहीं आ रहा, एक ही एंट्री है, हो गई। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हो गया है। बस ये 8 अकाउंट थे हमारे पास, हमने सब में पोस्टिंग कर ली है। अब मैं इनका बैलेंस निकाल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके जी, बैलेंसेस मैंने फाइंड कर लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, ये जो एंट्री है ये अकाउंट्स पेएबल की है, मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिख ली थी, वो मैंने करेक्शन कर ली है। बैलेंसेस फाइंड करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था उसी तरह मैंने फाइंड किया है। क्रेडिट साइड को ऐड करें, डेबिट साइड को ऐड करें, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, बैलेंस आ गया। अब इधर एक एंट्री है तो इसका यही बैलेंस होगा, जहाँ एक एंट्री होगी वही बैलेंस होगा, जहाँ एक से ज़्यादा होगी। अब इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। तो ये रूल्स हैं सारे। जनरल लेजर हमारा डिस्कस हो चुका है, एग्जाम्पल भी हमने कर ली है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।